हेलो नमस्कार साथियों। क्या हाल चाल है बेटा आपका? आशा करते हैं आप ठीक ठाक होंगे, मजे से होंगे, पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, हमने देखा था कल सेकंड लेक्चर जो कि था हमारा क्लास 10th का, जो कि हमारे चैप्टर के थे जिनका नाम था हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस एनी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द एनिमल्स एंड द प्लांट। दोस्तों, हम लोगों ने बात किया था कल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट्स। उसके विषय में बहुत अच्छे लेवल से हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था, समझा भी था। यानी हम लोगों ने जाना था कि आखिर सीड का बनना ये किस बात को इंडिकेट करता है, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करता है। खासतौर पर जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट बॉडी थी, यानी कि जिसको फ्लावरिंग फ्लावर बेयरिंग प्लांट होते हैं, उसमें क्या होता है, फ्लावर होता है। फ्लावर एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जिसके 4 होल्स पाए जाते हैं, 4 गुच्छे होते हैं, जिसमें कैलिक्स, करोला, एंडोसियम एंड गाइनोसियम। इसमें से 2 ऐसे होंगे जो नॉन फंक्शनल होंगे और बाकी जो 2 होंगे वो हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट होंगे, यानी फंक्शनल पार्ट होगा, अर्थात इसेंशियल पार्ट होगा, विच आर पार्टिसिपेट इन द रिप्रोडक्शन। ठीक है। अब हम कैलिक्स के यूनिट को बता दिया, सेपल है, फिर करोला की पेटल है, एंडोसियम स्टेमन, फिर मैंने गाइनोसियम को कार्पेल या फिर पिस्टिल बताया। ठीक है। कैसे? कार्पेल 3 भाग से बना था, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी से, जिसके अंदर ओव्यूल था जो कि आफ्टर द फर्टिलाइजेशन ओव्यूल चेंज होता था सीड में, और हमारा जो ओवरी था वो फ्रूट में बदलता था। ये मैंने आपको बताया था। ऐसे ही हमारा एंथर था जो वाइलोब था, जुड़ा है जिस पाइप से, उसको फिलामेंट बोलते थे। ये 2 भाग होते हैं। उसी टीएस करने पर एंथर के 4 आपको एक प्रकार से पॉलन साइज दिखाई पड़ते हैं, जिसके अंदर पॉलन ग्रेन भरे होते हैं, है ना, जिसमें 2 मेल गैमेट पाए जाते हैं। ये तमाम चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी वी हैव डन इन द लास्ट लेक्चर। सो टुडे आज हम बात करेंगे साथियों, पॉलिनेशन क्या है, कैसे ट्रांसफर होता है एंथर का, किसी भी कह सकते हैं स्टेमन से चला जाता है कहीं पर स्टिग्मा के पास किसी कार्पेल के, यानी कार्पेल के स्टिग्मा के पास किसी भी स्टेमन का जो एंथर होता है वो रिलीज होता है, निकल जाता है और वहां पहुंच जाता है। हालांकि इसके जो संसाधन होते हैं ये हो सकते हैं हवा हो, पानी हो, इंसेक्ट हो, या हम कह सकते हैं अलग अलग प्रकार की जो चीजें होती हैं, इस दौरान वो यहाँ से वहां पर ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है। अब एंथर एक ही फ्लावर में होगा या दूसरे फ्लावर में होगा, इसके आधार पर हमने इसको डिवाइड किया सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन में। अब उन्हीं सारी चीजों को देखने वाले हैं। बहुत ही छोटा लेक्चर है, ज्यादा से ज्यादा 15-20 मिनट का लेक्चर है। आराम से देखिएगा, बहुत आसानी से समझ आएगा। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए बेटा। पॉलिनेशन आप देख पाते हैं। सबसे पहले इसमें हम बता सकते हैं क्या कि ट्रांसफर क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन कहां से, फ्रॉम एंथर, कहां तक जाएगा, स्टिग्मा, कहां तक जाएगा, स्टिग्मा ऑफ कार्पेल, या इसे हम लोग बोलते थे, याद करिए, पिस्टिल कहते थे। क्या इतनी बातें समझ में आ गई हैं? ये बातें मैंने आपको अभी एक्सप्लेन भी किया। फिर आगे इसमें देखेंगे दोस्तों हम क्या बताएंगे, स्टिग्मा पर चला ही तो जाएगा। अब ये हो सकता है कि ट्रांसफर हो जाए सेम फ्लावर पर, या हो सकता है अनदर फ्लावर्स पर ये देखने को मिलते हैं। अब वो तो जो भी होगा वो देखने को मिलेगा, कैसे होगा। खास तौर पे दोस्तों हम देखते हैं कि ये हम लोगों को जो भी मिलता है, इसमें कहाँ पर मिलता है, ये मिलेगा हमको। इसके लिए हम देखते हैं कि अनदर फ्लावर तो होगा, लेकिन हम बता सकते हैं इसमें क्या, ऑन द सेम प्लांट, ऑन द सेम प्लांट, है ना, सेम प्लांट। जैसे अभी मैं जब इसको सेल्फ और क्रॉस समझाऊंगा तो समझा दूंगा। इसके व्हीकल्स कौन कौन से हो सकते हैं, यानी संसाधन क्या है, व्हीकल्स, व्हीकल्स कौन कौन हो सकते हैं जिसके द्वारा ये एंथर ट्रांसफर होकर के जाएगा, तो उसके व्हीकल्स का नाम हम लोग लिखेंगे इसमें। तो सिंपल इसमें हम समझा सकते हैं, विंड है, इंसेक्ट होते हैं, देखो विंड भी है, इंसेक्ट भी है, बर्ड भी है, ऐसे बहुत सारे हम कह सकते हैं दोस्तों। हाँ, वाटर भी चाहिए तो इसमें ले सकते हैं आप लोग, बर्ड है, मैमल्स है, वाटर है, ग्रेविटी है, ईडी से, ये सब कहीं ना कहीं हमारे एंथर को ट्रांसफर करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। समझ में आई बात इतनी? देखिए ये टॉपिक कुछ है ही नहीं, समझ लीजिए, बस ओरली जानकारी रखना था, लेकिन मैंने फिर भी इसका एक नया लेक्चर ले लिया है ताकि आपको चीजें आसानी से क्लियर हो जाए। पर ठीक है, आगे बढ़ेंगे इसमें। अब हम बताएंगे दोस्तों कि ये जो होता है स्पेशली 2 तरह का होता है। कितने प्रकार के होते हैं ये, 2 टाइप। यहीं पर समझ लीजिए, ज्यादा हाई फाई नहीं करना इसको। 2 टाइप क्या है, पहला का नाम होता है भैया सेल्फ पॉलिनेशन। क्या है ये,
सेल्फ पॉलिनेशन नाम ही से क्लियर है, एक ही फ्लावर के अंदर ही होगा। देखो इसमें बताएंगे हम लोग क्या बताएंगे कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन कहां से, फ्रॉम एंथर, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, टू द स्टिग्मा, कहां पर, ऑफ द सेम फ्लावर, यानी एक ही फ्लावर के अंतर्गत ये सारा, जैसे मान लो ये फूल है, प्लांट है, ये फ्लावर है, इस फ्लावर में एंथर है, ये वाला भाग मान लीजिए स्टिग्मा वाला, तो यहीं पर ट्रांसफर, इसी फ्लावर में ट्रांसफर हो जाए, तो ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं क्या हम लोग, सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। बात समझ इतनी क्लियर यहाँ तक। आप देखो, या हो सकता है कभी कभी ओ आर आर द, ओ आर आर द, ओ आर आर द जो स्टिग्मा होगा, ओ आर आर द स्टिग्मा ऑफ, स्टिग्मा ऑफ another flower, another flower of the, या सीधा लिख दो on the सेम प्लांट, ये भी हो सकता है। यानी अब मान लेता है कि एक फूल के अंतर्गत हो सकता है, या तो इसी प्लांट में ये दूसरा फ्लावर है, देखो ये दूसरा फ्लावर है, यहाँ का मेल एंथर ये इसके फीमेल पर चला जाए, ये भी ट्रांसफर हो सकता है। मतलब कुल मिलाकर के फ्लावर सेम होना चाहिए, सॉरी प्लांट एक है, उसी के अलग अलग टहनी पर फ्लावर्स हैं, उस फ्लावर्स के मेल जाकर के उसी प्लांट के किसी भी एक फ्लावर के फीमेल से फ्यूज कर लेता है या ट्रांसफर हो जाता है, तो ये भी हमारा सर्फ में आता है। यानी ऐसे प्लांट को जरूरी है कि ये कैसे होना चाहिए, बाइसेक्सुअल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, ये ज्यादातर दोस्तों आप देखेंगे कि ऐसे प्लांट हमारे कैसे होते हैं, या सीधा लिखो हाँ, बाई सेक्सुअल होना जरूरी है प्लांट बॉडी को, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर भाई, जिसमें हम क्या बताते हैं, मेल और फीमेल ये दोनों एक ही में होंगे तभी तो ट्रांसफर होगा। या हो सकता है कभी कभी यूनिसेक्सुअल में भी देखा जाता है, देखो ये कभी कभी यूनिसेक्सुअल में होगा, बशर्ते उस टहनी में उस पेड़ के अंदर मेल भी होना चाहिए और कहीं ना कहीं फीमेल भी होना चाहिए। यानी कि उस प्लांट के अंदर जो भी प्लांट लेंगे, जो स्पीसीज होगा, उस पौधे में मेल फीमेल दोनों हो। हालांकि एक फ्लावर में मेल फीमेल हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस पौधे में तो कहीं ना कहीं मेल फीमेल होना चाहिए ना, तो ये चाहिए। हम देखते हैं कि बाइसेक्सुअल या फिर हम यूनिसेक्सुअल में बात करते हैं। अब एग्जाम्पल में थोड़ा बता देता हूँ कौन कौन से भैया, देखो जैसे कि इसमें गेहूं ले लो, वीट लिख लो इसको एग्जाम्पल में, गेहूं टिटकम एस्टिवम, वीट ले लीजिए, और आजा सटैबा राइस, है ना, पोटैटो, पोटैटो ले लो, ठीक है ना, टोमेटो, लाइकोपर्सिकॉन स्कुलेंटम, टोमेटो है, ओट्स आप जानते होंगे इसको, ठीक है ना, कभी कभी हाँ बर्ली भी ले लो। ये सब चीजें दोस्तों जो हो रही हैं, इन सब के केसेस में आपको ज्यादा से ज्यादा आपको क्या दिखाई पड़ेगा, ये भाई साहब पहला जिसका नाम है सेल्फ पॉलिनेशन। क्या मामला क्लियर है यहाँ तक, बताने की ज्यादा कोई आवश्यकता है नहीं, ठीक है। चलिए अब इसी में दूसरे नंबर पर ले लेंगे हम भैया। अच्छा देखो इसकी क्या इंपॉर्टेंट क्या क्वालिटी, ये सब जानना नहीं, बस ये ध्यान रखिएगा बस। दूसरा देखेंगे, ले लेंगे क्रॉस पॉलिनेशन, नाम ही से क्लियर है क्रॉस पॉलिनेशन। देखो नाम से क्लियर है कि क्रॉस करेगा, एक फ्लावर, एक पौधा दूसरे फ्लावर दूसरे पौधे में चला जाएगा, स्पीसीज सेम होगा। देखो इसमें सिंपल बता देंगे हम लोग क्या, कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, है ना, पॉलन ग्रेन कहाँ पर होता है, फ्रॉम फ्रॉम एंथर द ऑफ द फ्लावर ऑफ वन प्लांट कहाँ तक जाएगा, टू स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर, समझ रहे हो, फ्लावर ऑफ एंथर, समझिए इसको। अब यानी हम कह सकते हैं दोस्तों इसमें, लेकिन स्पीसीज क्या होना चाहिए, सेम स्पीसीज, स्पीसीज क्या होना चाहिए हमारा, सेम स्पीसीज। पोलन ग्रेन का ट्रांसफर तो होगा एंथर से, लेकिन कहाँ पर होगा, वन प्लांट ऑफ स्टिग्मा, एक पौधे का मेल वाला भाग,
दूसरे पौधे के फीमेल वाले भाग के साथ जाकर फ्यूज। जैसे मान लो कि ये मैग्नीफेरा इंडिका आम का पेड़ है, ये एक गली में लगा है, गली नंबर 1 में। ये आम का पौधा गली नंबर बी में है। यहाँ का फ्लावर का मेल उठेगा और ट्रांसफर होगा इस गली नंबर बी वाले मैग्नीफेरा इंडिका नहीं, मैंगो के ट्री के फीमेल के पास जाकर ट्रांसफर कर देगा इसे। तो ये हमारा क्रॉस में आता है, ध्यान देना इसको, ठीक है। चलिए अब इसमें थोड़ा कोई एग्जाम्पल भी बता देता हूँ जो इम्पोर्टेंट रहेगा आपके। सिंपल एक ध्यान रखिएगा, जिसका नाम मैं ले लेता हूँ ग्रास, ठीक है ना। ग्रासस ले लो, बस कोई सी फैमिली का ही साइनोडॉन, ठीक है। चलिए इतनी बात आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम इसमें समझेंगे दोस्तों, इसका अगर कुछ भी पूछे कि एडवांस क्या मतलब लाभ क्या है, एडवांस क्या है, तो एडवांसेस इसका ये बताइएगा, थोड़ा सा अगर बता देना कि इसमें जो सीड होंगे काफी सर्वाइवल होते हैं, काफी लंबे समय तक जीने वाले हैं, सर्वाइवल होगा। इन दोनों की बात मैं कर रहा हूँ, इनके जो सीड जो प्रोड्यूस होगा इसमें, वो काफी लंबे समय तक वाइबल रहता है, जिंदा रहता है, ठीक है ना। कैसे होते हैं ये, हेल्दी होते हैं, सारे सीड तंदुरुस्त होते हैं, ध्यान देना। और मैनी ऑफ स्प्रिंग बहुत बनेंगे, मैनी ऑफ स्प्रिंग होंगे। फिर बता देना सारे के सारे लगभग डिजीजलेस होते हैं, यानी किसी प्रकार का रोग इन सारे सीडों में आपको देखने को नहीं मिलेगा, अगर ये इस प्रकार के पॉलिनेशन से कराए जाते हैं तो। समझ में आई बातें। चलिए इस क्वेश्चन सॉल्व लीजिए, फिर अगला मैं हेडिंग बताता हूँ। चलिए अगला देखेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा और डेवलपमेंट कैसे सीड का होगा। मैंने आपसे बताया जो स्टिग्मा होता है, ये स्टिग्मा कहाँ पर होता है भैया, सॉरी ये यहाँ पर जो हम कह सकते हैं कि भाई साहब ये जो हमारे एंथर थे, ये पॉलिनेशन जब हुआ था तो सारे के सारे हमारे जो पॉलन ग्रेन होते थे ये जा करके कहाँ पर डिपॉजिट होते थे, डिपॉजिट होते थे एंथर के, सॉरी स्टिग्मा के पास, ठीक है ना। स्टिग्मा के पास आ गए, ये बात समझ में आया, जैसे अभी बताया नहीं था ये वाला, इस तरह से सारे के सारे इसी पे आकर के जमा हो जाते हैं, सोचिए इसी पे। अब जमा है तो जमा होंगे, तो अब जमा होने के बाद ये कुछ काम करेंगे, यानी यहाँ से एब्जॉर्ब करेंगे, क्या ये अब्जॉर्ब करेंगे कुछ। यहाँ से मैं ना चेंज करता हूँ, देखो सुगर एंड वाटर फ्रॉम द स्टिग्मा, सुगर एंड वाटर, ये चीज यहाँ से अब्जॉर्ब कर लेंगे, कहाँ से, फ्रॉम द स्टिग्मा। और जैसे ये स्टिग्मा से इतना एब्जॉर्ब करेंगे, ये भाई लोग बल्ज हो जाएंगे, फूल जाएंगे, बल्ज बल्ज माने फूल जाना। और जब ये बल्ज होंगे तो यहाँ से कुछ काम होगा, यानी जैसे ये बल्ज होंगे दोस्तों तो ये प्रोड्यूस करेंगे एक ट्यूब। क्या प्रोड्यूस करेंगे, एक ट्यूब। उसी ट्यूब का नाम होता है, आपको पता होगा, अभी मैंने बताया भी होगा कल, पॉलन ट्यूब। क्या होता है ये, पॉलन ट्यूब। ये पॉलन ट्यूब चला जाता है कहाँ पर, ये सीधा ग्रो इन साइड होता है, इस डाउन साइड में आएगा, यानी ये भाई साहब कहाँ चले आएंगे, ये ग्रो करेंगे, ग्रो इनसाइड, इनसाइड ऑफ ओवरी, फ्रॉम या अलोंग कर दो, अलोंग स्टिग्मा स्टाइल। यहाँ पर देखो ये स्टिग्मा और स्टाइल से होते हो सीधा ओवरी में आ जाते हैं, यहाँ पर ओवरी में फाइनली पहुंच जाते हैं किसके पास, रीच विद ओव्यूल। और जैसे ओव्यूल के पास पहुंचेंगे दोस्तों तो यहाँ पर होगा क्या, क्या होता है यहाँ पर, ओवरी के पास तो आ ही रहे थे पॉलन ट्यूब, जो ओवरी के जिस हिस्से से एंट्री करते हैं इसका नाम होता है माइक्रोपाइल। क्या नाम होता है इसका, माइक्रोपाइल। ये जब हायर लेवल में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ओवरी के किस हिस्से से पॉलन ट्यूब एंट्री करता है ओवरी में, है ना। तो माइक्रोपाइलर एंड वाला जो होता है वहीं से पॉलन ट्यूब एंट्री करता है, जिसके पास दो मेल गैमेट होते हैं। अभी फ्यूज करेगा कहाँ के, अब देखिए ये फ्यूज करेगा दोस्तों, अब फ्यूज करके देखिए ये क्या बनाएगा, तो बताएंगे कि ये जो है फ्यूज करेंगे। और फ्यूज करने के बाद आप देखेंगे ये जो जो न्यूक्लियस होता है, ध्यान देना, जो न्यूक्लियस है किसका, पॉलन ग्रेन का, ये पॉलन ग्रेन का न्यूक्लियर डिवाइड हो जाता है, क्या होता है ये, डिवाइड होगा। और डिवाइड होगा कैसे, बाई माइटोसिस। जब इसमें माइटोसिस डिवीजन चलेगा तो ये क्या बनाएंगे, फॉर्म टू टू मेल गैमीट। ये भैया दो मेल गैमीट बना के यहाँ पर ये लोग
तैयार कर देंगे। और यही पॉलन ग्रेन फाइलिंग आप देखेंगे जब बड़ा हो जाएगा तो क्या बनाएगा, मैच्योर गैमीटोफाइट। समझ में आई थी बात। और आप देखेंगे यही जो ओव्यूल होता है दोस्तों जिसके अंदर मौजूद है ये भाई, ये ओव्यूल जो होता है, ये ओव्यूल क्या करता है, कंटेनिंग द एग सेल। क्या बोलते हैं, एग सेल, इसी को हम लोग एम्ब्रियो सैक भी बोलते हैं। ध्यान से देखना, एम्ब्रियो सैक कहा जाता है। क्या बात है समझ में आई। कुछ बात नहीं, जो कल बताया था उसी को थोड़ा सा और पीएचडी कराता हूँ कि कैसे कैसे बनते हैं, कैसे फॉर्म होता है, किस रास्ते से आएगा, कितने मेल गैमेट बनेगा, जो आपके सामने यहाँ पर मैंने लिख दिया है। ठीक है ना भाई साहब। देखिए आगे देखेंगे, इसमें थोड़ा सा और एक पॉइंट देख लीजिए। अर्थात हम बता सकते हैं क्या, वन ऑफ जो मेल गैमेट होगा, ये एक मेल गैमेट आकर के फ्यूज करेगा किसके साथ, एग के साथ। और जब एग सेल के साथ फ्यूज करेगा तो आपको पता होगा क्या बनाएगा, ये जाइगोट बना देगा। ये बना के रख देगा जाइगोट, ठीक है ना। और जाइगोट बना देगा, यानी इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन, कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ठीक है। अब दूसरा देखो, एक दूसरा कभी कभी आता है कि भाई ये आगे क्या प्रोसेस होगा, तो कह देना कि एनदर जो है, एनदर सेल, ये चला जाता है किसके पास, सेकेंडरी न्यूक्लियस के पास। और यहाँ पर जब ये फ्यूज करता है मेल गैमेट तो बना देता है इंडोस्पर्म। ध्यान से पढ़ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडोस्पर्म, है ना। ये इंडोस्पर्म जो कि क्या है, फूड स्टोरिंग टिश्यू के नाम से जाना जाता है। क्या ये, फूड स्टोरिंग टिश्यू कहो इसको, ठीक है ना। ये फॉर्मेशन हो जाता है इंडोस्पर्म। ये जब आप 12th में पढ़ेंगे तो इसमें बहुत अच्छे से समझ में आपको आ जाएगा। एक लास्ट लाइन देख लेना, ये जो जाइगोट है ना, ये जाइगोट अब डिवाइड करेगा कहाँ पर, सेवरल टाइम। और ये क्या बनाएगा, फॉर्म एंड एम्ब्रियो। तो ध्यान देना, अब एम्ब्रियो बनके तैयार हो गया। ठीक है, बातें इतनी। अर्थात यहाँ पर हम बता सकते थे, जैसे कि आप दोस्तों इसमें देखेंगे कि ये जैसे मैं बता देता हूँ, जैसे देखो, जैसे मान लो कि यहाँ पर ये हमारा कैसे बना दें, देखो आगे इसे बढ़ेगा ये सब, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा गड्ढा रहेगा, जो आगे जा करके क्या बनाता था, अभी याद बताया था मैंने आपको, ये सब लेयर चढ़े होते हैं इसके ऊपर, ठीक है ना। ये सब सब पूरे लेयर चढ़े होते हैं, ठीक है ना। यही हमारा, ऐसे बना लो, ये हमारा एक ट्यूब है। क्या ये, ट्यूब न्यूक्लियस। समझ पाए हो, ट्यूब न्यूक्लियस है। यानी हम बता सकते हैं कि इसी में आपको मेल न्यूक्लियस भी मिल जाएगा। और फाइनली आप देखेंगे दोस्तों, ये हमारा जो होता है, यहाँ से जब आता है थोड़ा थोड़ा इसे भर जाता है ये, तो यहाँ पर आपको बना लिए। तो अभी मैं हाई लेवल का नहीं बना रहा हूँ, बस समझाने के लिए बता रहा हूँ। बहुत सारे यहाँ पॉलिनेस आते हैं, ध्यान देना इसका। ये हमारा होता है क्या, एक सेकेंडरी न्यूक्लियस है, ये आकर के यहीं पर फ्यूज करता है, ठीक है ना। एक यहाँ फ्यूज करता है, लेकिन अब जब हम इसको थोड़ा सा इस तरह बनाएंगे तो आपको और क्लियर होगा। मैं चैलेंजर लेंडर माइक्रो पायलट में बनाऊंगा, यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला एग सेल होता है, ये दोनों हमारे सिनर्जिड सेल होते हैं। तो ये जब पॉलन ट्यूब आता है माइक्रो पायलट से, तो एक तो आकर के इस एग सेल से फ्यूज करके यहाँ वाला ये बना दिया जाइगोट, और एक यहीं पर ये सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करता है यहाँ पे, ये बना देता है क्या, इंडो आस्पर्म। क्या बातें समझ में आ रही हैं। तो ये चीजें आपको देखने को मिला है इस पूरे हेडिंग में। समझ में आई बातें। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बताता हूँ। चलिए भैया, इसमें मैंने कुछ नोट्स लिख दिया, बस ये खत्म करेंगे इसको। नोट नंबर 1 है कि सेपल और पेटल, स्टिग्मा और स्टाइल, ये सब डिजेनरेट हो जाते हैं या इसी को फॉल ऑफ हो जाते हैं आफ्टर द फर्टिलाइजेशन हो जाता है जब। और ओव्यूल हमारा चेंज हो जाता है किसमें, सीड में, आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। वहीं पर जायगोट जो होता है ये कंटिन्यू, उसमें बहुत मेनी टाइम ऑफ डिवीजन होता है और डिवाइड होने के बाद कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एम्ब्रियो में बदल जाता है।
फाइनली किस में होगा ये? विद इन द ओव्यूल में, ओव्यूल के अंदर चला जाता है, जो कि आगे क्या करेगा? विच डेवलप द टफ कोट, एक बहुत ही मजबूत कोट बनाता है और वह कन्वर्ट हो जाता है फाइनली किसमें? सीड में, ठीक है ना। एम्ब्रियो जो होता है साथियों, ये कंटेन होता है दो चीज में, एक होता है प्लीम्यूल और एक होता है रेडिकल। आपको पता है कि प्लीम्यूल आगे चल के क्या बनाएगा? शूट बनाएगा, यानी स्टेम बनाएगा। रेडिकल आगे चल के रूट बनाएगा, ये ध्यान देना। एंड कॉटिलीडन्स, तो ये क्या बनाएगा? एम्ब्रियो में दो चीज होता है, एक प्लीम्यूल रेडिकल है और साथ ही साथ कॉटिलीडन है। कॉटिलीडन एक प्रकार से रिजर्व फूड मटेरियल होता है, ये आपके सामने लिख दिया मैंने। अगला नोट देखेंगे, यहाँ पर आप देख लीजिए, टीयर्स ऑफ सीड मैंने काटा है। ये हमारा प्लीम्यूल वाला एरिया है जो कि आगे शूट बनाएगा। ये रेडिकल है जो रूट बनाएगा। ये इसके चारों तरफ की जो लेयर है इसको सीड कोट के नाम से जानते हैं, ये सीड कोट है और ये पूरा कॉटिलीडन इसमें पाया जाता है, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है। अगला नोट्स है कि होल ओवरी, पूरा का पूरा ओवरी चेंज हो जाता है किसमें? फ्रूट में। और ओवरी जो होती है, ओवरी की जो वाल होती है दोस्तों, ये पक जाती है, राइप हो जाती है, पकी होती है। और यह रैपनिंग होती है और फॉर्म क्या करती है? एक पेरिकार्प होता है। किसी भी फ्रूट के चारों तरफ की जो लेयर होती है उसको पेरिकार्प के नाम से जाना जाता है, जो कि मे बी हार्ड, बहुत कठोर भी होता है। किसमें? पॉपी के, पॉपी में। और कभी कभी ये बहुत फ्लेसी, नर्म और सेकुलेंट होते हैं, किसमें? टोमेटो के केसेस में, राइट। एम्ब्रियो कभी कभी दोस्तों लाई होते हैं, पड़े रह जाते हैं डॉर्मेंट अवस्था में, सीड के अंदर होता है ना, जब आपको बोना होता है तो वो हम जब नहीं बोना तो डॉर्मेंट अवस्था में पड़ा रह जाता है, तो उस अवस्था को जब वो अपनी फ्री अवस्था में होता है, रेस्ट अवस्था में होता है सीड, उस अवस्था को हम डॉर्मेंट कंडीशन के नाम से जानते हैं। फिर देखेंगे सीड, आप जानते हैं कि एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जो कि कैपेबल होता है ग्रोइंग ऑफ द फुल, यानी टोटल होल प्लांट बॉडी, पूरे प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन न्यू प्लांट को कर सकता है। और सीड को जर्मिनेट करना है या जर्मिनेशन करवाना है तो तीन कंडीशन इज अ वेरी नेसेसरी, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक वाटर, एयर ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन हो, और टेम्परेचर, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर जरूरी है। इस ये जो तीन कंडीशंस हैं, अगर किसी सीड को मिल जाता है सफिशिएंट अमाउंट में, तो सीड बहुत ही बेहतरीन तरीके से जर्मिनेट करता है शुद्ध अवस्था में। फाइनली देखेंगे, सबसे पहले फर्स्ट रेडिकल ग्रो करेगा। रेडिकल मतलब होता है जो आगे जाके पहले रूट बनाता है। जैसे कोई भी सीड होगा तो सीड का पहला ध्यान देना कि ये रेडिकल यानी रूट पहले बनाएगा, शूट बाद में बनता है। तो वही चीज लिखा है कि पहले रेडिकल, फाइनली प्लूम्यूल बनता है। क्लियर है? तो इतना ही बात आज के लेक्चर में रहेगा और आई होप समझ में आया होगा। एक चीज इसमें और चाहिए तो आप लिख लेंगे, जैसे देखो ये है मेल गैमीट, ठीक है ना, और यहाँ पर आप देखेंगे ये एग सेल है, ठीक है ना, ये दोनों मिल करके क्या बनाते हैं? जाइगोट। यानी ये हमारा वन न्यूक्लियस, ये भी वन न्यूक्लियस, ये बनाएगा टू एन, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर मेल गैमीट है जो कि हमारा वन न्यूक्लियस था, अगर मैंने इसको मिला दिया जाइगोट से, जाइगोट कैसा था? टू न्यूक्लियस, दोनों मिलकर के थ्री एन बना देंगे। और थ्री एन क्या होता है? इंडो स्पर्म। क्या बात समझ आई? तो इस प्रकार से साथियों आज का लेक्चर यहीं तक रखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। और चलिए इतना रखते हैं, बाकी मिलते हैं कल एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसमें सॉल्व